हेलो एवरीवन, ये डीप नेक की ड्राफ्टिंग है बैक पार्ट की। तो आज हम जानेंगे डीप नेक में बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी और आपको वैसे ही फॉलो करना है। बस आपको इतना करना है कि यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट है, उस जगह आपको अपना मेज़रमेंट रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे, ताकि हमारा इवन जो फैब्रिक होता है वो हमारा स्ट्रेट हो जाए, मतलब सीधा हो जाए। ठीक है, जो ऊंचा नीचे फैब्रिक होता है तो वो हमारा सीधा हो जाए। तो हम पहले स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है, उसके बाद यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे फ्रंट पार्ट की। हमें जो भी लेंथ आई है उसमें हम 1 इंच प्लस करके अपनी फ्रंट पार्ट की हमें यहाँ लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हमें अपने फुल शोल्डर का हाफ करना है। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 16, तो मैंने उसका हाफ लिया है 8। ठीक है, आपको अपना हाफ करके यहाँ पे लेना है। फिर हम नीचे 1 इंच डाउन जाएंगे। वो 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से इस साइड से हमें जाना है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे एक मार्क करना है, वो भी सबके लिए फिक्स है। फिर जो हम जो डाउन गए हैं और ये जो हमने मार्क किया है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसको बोलते हैं शोल्डर डाउन। ठीक है, शोल्डर डाउन होने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक चेस्ट लाइन निकालनी होती है। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है डीप नेक में, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। ठीक है, तो हमारे जो भी चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 6 करना है और उसमें 0.5 ऐड करना है। जैसे कि मेरी चेस्ट है, इसमें 40 डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो कितना आया है 7.1। ये हमारी मैन डिजिट है। ओके, ये हमारी मैन डिजिट है। तो हमें ऐसे ही मार्क करना है। आपका जितना भी चेस्ट राउंड आएगा उसमें डिवाइड 6 करना है और प्लस 0.5 ऐड करके चेस्ट लाइन का मार्क कर देना है। ठीक है, चेस्ट लाइन निकालने के बाद हमें फिटिंग का मार्क करना होता है। तो फिटिंग का मार्क करने के लिए चेस्ट डिवाइड 4, फिटिंग का मार्क करने के लिए चेस्ट डिवाइड 4 प्लस हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो हम उसमें लूजिंग ऐड हम कितनी करेंगे, जब भी हमारा डीप नेक होता है तो हमें डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 ही करना होता है। और उसके बाद आपको जो भी अपना मार्जिन लेना है आप मार्जिन ले सकते हो। मैंने यहाँ 2 इंच मार्जिन लिया है, तुम ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम अपनी आर्मर शेप लगा लेते हैं। तो आर्मर शेप लगाने के लिए हमें नेक डीप देखना होता है कि हमारा नेक डीप कितना है। तो मैं सिंपल सा बताऊं, अगर आपका नेक डीप 9 to 11 के बीच में आ रहा है तो हम फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 16 इंच, तो इसमें मैंने -3 करा है और 13 आया है। तो हम इसको डिवाइड 2 करेंगे। 6.5 मतलब 6.5 इंच आया है, 6.5 आया है, तो उतना ही हमें ऊपर से लेना है 6.5, उतना ही हम नीचे से 6.5 लेके स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद इन इन दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रॉस कितना आएगा। तो ये क्रॉस का मार्क जो होता है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जिनों की चेस्ट 40 से ऊपर होती है वहाँ पे ये क्रॉस का मार्क होता है 1.25 इंच का, और जिनों की चेस्ट 40 से कम होती है वहाँ पे ये मार्क होता है 1 इंच का बैक पार्ट में। ये चीज़ याद रखना, ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क किया है 1 इंच का, और जो हमने इनका सेंटर लिया था वहाँ से शेपर से हमने यहाँ पे शेप लगा दी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो हम यहाँ से और ये यहाँ पे हम जो डाउन गए हैं उन दोनों का हमें सेंटर लेना है। उसके बाद हमें अपनी नेक की लंबाई पे मार्क करना है और अपनी जो बैक पार्ट की जो लंबाई है उसका मार्क करना है, इसमें 1 इंच प्लस करके। जैसे कि हमारी 40 है तो हमें 50 पे मार्क करना है। ठीक है, अब बैक की लंबाई मार्क करने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारा नेक डीप कितना है। अगर हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से पहले हम 0.25 ऊपर एक मार्क करके देखेंगे और हमारा नेक डीप इस लाइन से ऊपर आता है तो हम ऊपर से कुछ भी माइनस प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारा नेक डीप इस वाली चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो हम ऊपर से 0.5 माइनस करेंगे, मतलब आधा इंच हम माइनस करेंगे। तो देखिए हमारा नेक डीप इस वाली लाइन से काफ़ी नीचे जा रहा है।
माइनस करने का मतलब ये होता है कि जितना नेक डीप होगा उतना ही ऊपर से हमारा गला ब्रॉड होगा और हमारे कंधे उतरेंगे, तो इसलिए हमें ऊपर से शोल्डर माइनस करना होता है। ठीक है, तो हमारा जितना भी नेक डीप होगा ऊपर से हमें 0.5 इंच हमें माइनस करना होगा। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद 0.25 हमें और क्रॉस में हमें माइनस करना होता है, ताकि हमारे मुड्ढों की साइड से कोने से उठे हुए नहीं रह जाएं। ठीक है, उसके बाद हमें अपना रेडी शोल्डर कितना रखना है उसमें हम 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं गला कट टू कट बनाऊंगी। अगर आप कट टू कट गला नहीं बनाओगे तो आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। जैसे कि आपको 2.5 इंच का शोल्डर रखना है तो आप 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। वो क्यों करेंगे? आधा इंच आपका शोल्डर दबने में जाएगा और आधा इंच आपका गला बनाने में जाएगा। सॉरी, आधा इंच आपका स्लिप जॉइंट करने में जाएगा और आधा इंच आपका गला बनाने में जाएगा। तो मैंने सिर्फ स्लिप जॉइंट का ऐड किया है, गले का नहीं कराया, क्योंकि गले में कट टू कट बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 इंच ऐड करके 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और जो हमारी नेक की विड्थ है वो हमारे 2.25 के ऊपर एक लाइन इतनी निकली है, जो कि मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। और जो इसकी लंबाई है वो 10 इंच है मेरे गले की, बैक पार्ट की। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा कि मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू।